प्रिय विद्यार्थियों, हार्दिक स्वागत। और आज हड़प्पा सभ्यता के नगरों की श्रृंखला में आज आपका एक और महत्वपूर्ण नगर है धौलावीरा। जैसा कि आपको पता है कि धौलावीरा गुजरात के कच्छ में स्थित है। यहाँ की दो बरसाती नदियां मनसर और मनहर का नाम याद रखिएगा। यहाँ की दो बरसाती नदियां मनसर और मनहर का नाम याद रखिएगा। नगरों के विन्यास को समझाते हुए मैंने आपको समझाया था कि धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगर है जिसकी नगर योजना 3 खंडों में विभाजित है। अपवाद स्वरूप हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगर धौलावीरा जिसकी नगर योजना 3 खंडों में विभाजित है, जबकि अन्य सभी नगरों की योजना 2 खंडों में विभाजित है। चूंकि धौलावीरा की नगर योजना 3 खंडों में विभाजित है, इसका बीच का प्राचीर युक्त क्षेत्र मध्यमा कहा गया है अथवा पुर कहा गया है। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि धौलावीरा को त्रिपुर भी कहा गया है। त्रिपुर के रूप में धौलावीरा की जो त्रिखंडीय व्यवस्था है, इसी कारण धौलावीरा को त्रिपुर भी कहा गया है। मुझे एक विशेष बात याद आ रही है। ऋग्वेद में एक शब्द उल्लिखित है हरयूपिया। हरयूपिया, आपको यह भी याद रखना चाहिए कि ऋग्वेद में उल्लिखित शब्द हरयूपिया की पहचान हड़प्पा से की गई है। हरयूपिया की पहचान हड़प्पा से की गई है और त्रिपुर की पहचान धौलावीरा की त्रिखंडीय नगर योजना से की गई है। जैसा कि नाम से ही परिलक्षित होता है, धौलावीरा, धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफेद कुआं। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफेद कुआं। धौलावीरा से एक बेहतरीन प्रश्न हमेशा पूछा जाता रहा है कि यह बताइए, जल प्रबंधन के साक्ष्य, जल संग्रहण के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो ये धौलावीरा से हमारे पास 16 कृत्रिम जलाशयों के साक्ष्य हैं। 16 कृत्रिम जलाशयों के साक्ष्य हैं और ये वर्षा के जल संचयन, वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण है। इसी के साथ साथ इन 16 जलाशयों में एक सर्वाधिक वृहद जलाशय मिला है जिसे दुनिया का विश्व की सभ्यताओं के संदर्भ में सबसे बड़ा जलाशय माना जाता है। धौलावीरा इस मामले में भी विशिष्ट है कि यहां से हमें एक खेल के मैदान तथा कथित खेल के मैदान या स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। इस गोल से मैदान की पहचान पुरातत्वविदों ने, इतिहासकारों ने, विद्वानों ने एक खेल के मैदान के रूप में की है। एक ऐसा खेल का मैदान जिसके चारों ओर दर्शकों के बैठने के लिए दर्शक दीर्घा बनी हुई है। दर्शक दीर्घा मतलब ईंटों की बेंचेस हैं जहां पर दर्शक बैठ सकते हैं और इसमें, इस ग्राउंड में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होता रहा होगा। हमें यह नहीं पता कि वो कौन सी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करते थे, लेकिन इस स्टेडियम से यह संकेत मिलता है कि खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होता रहा होगा। इस मैदान को लोगों ने सेरेमोनियल ग्राउंड, उत्सव स्थल भी कहा है कि यहां पर हो सकता है कुछ सामूहिक उत्सव, कुछ मेले आदि लगते रहे हों। फिलहाल आपको यह याद रखना चाहिए कि यहां से धौलावीरा से एक स्टेडियम मिला है और स्टेडियम के संदर्भ में मुझे एक नाम और याद आता है। उसका नाम है, कक्ष में ही स्थित है, जूनी कुरन। जूनी कुरन से भी हमारे पास स्टेडियम के साक्ष्य हैं। आपको जूनी कुरन और धौलावीरा का नाम स्टेडियम के लिए याद रखना चाहिए। और आइए मैं आपको जल्दी से कुछ और छोटे छोटे तथ्य जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से आपसे डिस्कस कर देता हूं। धौलावीरा के भवनों में श्वेत प्रस्तर खंडों, श्वेत प्रस्तर खंडों मतलब सफेद पत्थर, ये ध्यान रखिएगा, ये संगमरमर नहीं है।
श्वेत प्रस्तर खंड या इसी को कहा गया है तक्षित श्वेत तक्षित प्रस्तर, वेल ड्रेस्ड स्टोन्स। श्वेत प्रस्तर खंडों का बहुतायत प्रयोग धौलावीरा के भवनों की विशिष्टता है। लेकिन अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि संगमरमर के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो संगमरमर के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिलते हैं और ये साक्ष्य अत्यल्प हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि मोहनजोदड़ो से जो हमारे पास संगमरमर मिले हैं वो किसी भी स्थापत्य संरचना के अंग के रूप में प्राप्त नहीं हुए हैं। भारत में प्राचीन भारतीय इतिहास में स्थापत्य संरचना के अंग के रूप में पहली बार संगमरमर अमरावती के स्तूप में प्रयोग किया गया है। संगमरमर के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से हैं पहली बार, लेकिन स्थापत्य संरचना के अंग के रूप में संगमरमर पहली बार अमरावती के स्तूप में दिखाई पड़ता है। तो श्वेत प्रस्तर खंडों का बहुतायत प्रयोग धौलावीरा के भवनों की विशिष्टता है। और हाँ, एक विशेष बात यह भी है कि धौलावीरा से हमें 6 प्रतीकात्मक कब्रें मिली हैं। प्रतीकात्मक कब्रें सिंबॉलिक बरियल का साक्ष्य, सिंबॉलिक बरियल, सिंबॉलिक बरियल का साक्ष्य अर्थात ऐसी कब्रें, ऐसी प्रतीकात्मक कब्रें जिनमें किसी में भी मानव कंकाल प्राप्त नहीं हुआ है। प्रतीकात्मक कब्रों में किसी भी दशा में कोई भी मानव कंकाल प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रतीकात्मक कब्रें किसी विशिष्ट व्यक्तियों के सम्मान में बनाई गई होंगी। आप समाधियां भी कह सकते हैं इसको। और ये परंपरा आज ऐतिहासिक काल में भी प्रचलित है कि कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के सम्मान में प्रतीक के रूप में उनकी समाधियां बनाई जाती हैं, जिसमें उनको दफनाया नहीं जाता, वो केवल प्रतीकात्मक समाधियां हैं। और प्रतीकात्मक समाधियों का उदाहरण हमारे पास धौलावीरा से है। ये विशिष्ट प्रश्न है। चूंकि धौलावीरा से हमारे पास ढेर सारे कृत्रिम जलाशय मिले हैं, कृत्रिम जलाशयों में जल संग्रहण का साक्ष्य मिला है। यही कारण है हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में धौलावीरा को झीलों का नगर, लेक सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, धौलावीरा को झीलों का नगर, लेक सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। मैं आपको एक बार फटाफट फिर से याद दिला दूं, जैसे चनुदड़ो को औद्योगिक नगर कहा गया है या फिर शेफील्ड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया है, लोथल को एक्रोपोलिस कहा गया है, हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा गया है, चनुदड़ो को औद्योगिक नगर कहा गया है, कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा गया है। क्योंकि वहां के मकान कच्ची ईंटों के हैं। और इसी संदर्भ में बड़ावली को समृद्ध लोगों का नगर कहा गया है। यहां से भी एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। धौलावीरा से हमारे पास एक सूचना पट्ट या साइन बोर्ड के साक्ष्य भी हैं, सूचना पट्ट या साइन बोर्ड के साक्ष्य भी हैं। और सर्वाधिक लंबा अभिलेख जिसमें 10 लिपि वर्ण है, सर्वाधिक लंबा अभिलेख जिसमें 10 लिपि वर्ण है, यह भी हमें धौलावीरा से मिलता है। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि धौलावीरा भारत में राखी गढ़ी के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा नगर है। और धौलावीरा से ही हमें समुद्री तूफान या सुनामी के साक्ष्य भी मिलते हैं। आपको याद रखना चाहिए, जैसे कालीबंगा से हमारे पास भूकंप के साक्ष्य हैं, हमारे पास कोटडीजी से अग्निकांड के साक्ष्य हैं, उसी प्रकार हमारे पास धौलावीरा से सुनामी या समुद्री तूफान के साक्ष्य हैं। मोहनजोदड़ो से हमारे पास मलेरिया महामारी के फैलने के साक्ष्य हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, आपको याद रखनी चाहिए। धौलावीरा के संदर्भ में मैंने आपसे कुछ छोटी और महत्वपूर्ण बातें डिस्कस की हैं। शीघ्र ही मिलता हूं आपके लिए अगले नगर को लेकर। धन्यवाद।